भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। पीएम मोदी से मिले एडीबी के प्रेसिडेंट। हेलो गाइस, वेलकम। मेरा नाम है राजा चौधरी और आ गया हूं मैं न्यू वीडियो लेकर। तो आज हम बात करेंगे भारत में एशियन डेवलपमेंट बैंक 86,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रहा है। तो क्या होंगे इस निवेश के मायने, आखिर ये निवेश भारत में कितना डेवलपमेंट लाएगा और क्या है इसके फायदे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि हमारा एशिया द्वीप है, जैसे कि अफ्रीका है, अमेरिका है, यूरोप है, वैसे ही एशिया के जो कुछ कंट्रीज हैं तो उसको एशियंस बोला जाता है। जैसे हमारी कंट्री नेपाल, जापान, चाइना और रशिया का आधे से ज्यादा हिस्सा एशिया में ही आता है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $10 बिलियन यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए तक निवेश करने के लिए 5 साल के प्लान का ऐलान किया है। इस प्लान में मेट्रो रेल एक्सपेंशन, रीजनल रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर्स, आरआरटीज और वाटर सैनिटेशन, हाउसिंग जैसी सिटी लेवल सर्विसेज पर फोकस किया जाए। लेकिन एक बात साफ कर दी गाइस, आपको अगर अपनी जिंदगी में कुछ करना है, अगर आपको रिच बनना है, तो उसके लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी। एडीबी के प्रेसिडेंट मासातो कांडा ने 31 मई को अपनी भारत विजिट में कहा कि इस प्लान में सोवरेन लोन्स, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग, थर्ड पार्टी कैपिटल को शामिल किया जाएगा। यह निवेश भारत की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का सपोर्ट करेगा, क्योंकि देश का टारगेट 2030 तक अपनी 40% से ज्यादा आबादी को शहरों में रहने की उम्मीद में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है। भारत की 40% आबादी मतलब 140 करोड़ पॉपुलेशन में से 40% मतलब ये 50-60% के आसपास की आबादी, 50-60 करोड़, ये आम बात नहीं है। यह फंडिंग भारत के अर्बन चैलेंज फंड के जरिए की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के बाद कांडा ने कहा कि यह पहल उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट देगी जो कनेक्टिविटी और शहरी सेवाओं में सुधार करते हैं। यह फंडिंग भारत के अर्बन चैलेंज फंड यूसीएफ के जरिए की जाएगी, जिसका उद्देश्य सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करना है। एडीबी इन प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करने और स्थानीय सरकारों का सपोर्ट करने में मदद के लिए $3 मिलियन यानी लगभग 26 करोड़ रुपए का टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करेगा। एडीबी प्रेसिडेंट अनाउंस 10 बिलियन प्लान फॉर इंडिया अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहरी पोर्टफोलियो में 44,000 करोड़ की 27 एक्टिव लोन। इतने योजनाएं, इतना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी, इतने लोन्स होने के बाद भी भारत डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब जिस स्पीड से भारत को डेवलप होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आधा पैसा तो पॉलिटिक्स में ही गायब हो जाता है। एडीबी 22 राज्यों के 110 से ज्यादा भारतीय शहरों में शहरी प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है, जिसमें वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटाइजेशन, हाउसिंग जैसे सेक्टर शामिल हैं। वर्तमान के बैंक के वर्तमान शहरी पोर्टफोलियो में $5.15 बिलियन यानी 44,000 करोड़ रुपए के 27 एक्टिव प्लान शामिल हैं। फिर भी कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, और देखने को मिलता भी है तो एकदम स्लो, जो कि चल रहा है बस। एडीबी ने 10 सालों में 34,000 करोड़ का कमिटमेंट किया। अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एडीबी ने पिछले 10 सालों में मेट्रो और आरआरटी प्रोजेक्ट्स के लिए $4 बिलियन यानी 34,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट किया है, जो दिल्ली, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, बेंगलुरु समेत 8 शहरों में लगभग 300 किलोमीटर तक फैलेगी। फाइनेंस और हाउसिंग मिनिस्टर से भी मिले मासातो कांडा, जो कि एडीबी के मैनेजर या सीईओ बोल सकते हैं आप उनको। कांडा ने
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल के साथ मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को जोड़ने और रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बढ़ाने पर चर्चा की। चर्चाओं में अर्बन चैलेंज फंड को बढ़ाने और अन्य क्षेत्रों में मौजूदा अर्बन ट्रांसपोर्ट मॉडल को दोहराना भी शामिल था। कांडा के एडीबी सपोर्टेड दिल्ली मेरठ आरआरटी कॉरिडोर का निरीक्षण किया जाएगा। अपने दौरे के दौरान कांडा ने एडीबी सपोर्टेड दिल्ली मेरठ आरआरटी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लाभार्थियों से मुलाकात भी की। उन्होंने गुरुग्राम में रिन्यूएबल एनर्जी फर्म रीन्यू का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस और एनर्जी समेत कई सेक्टर्स के कॉरपोरेट नेताओं के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। अपनी 2023 और 2027 कंट्री स्ट्रेटेजी के तहत एडीबी ने भारत को एनुअल फाइनेंसिंग में $5 बिलियन 42,000 करोड़ से ज्यादा देने का कमिटमेंट किया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट देने के लिए $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए तक का नॉन सेवरेन लोन भी शामिल है। मतलब इतने लोन्स, इतना पैसा होने के बाद भी आप देखो तो ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट आखिर दिखता क्यों नहीं है? फिर रीजन क्या है? क्योंकि कभी ग्राउंड लेवल तक पैसा पहुंचता ही नहीं। कोई काम शुरू होता है तो कभी खत्म ही नहीं हो पाता। अप्रैल 2025 तक एडीबी ने भारत को 5.09 लाख करोड़ का सॉवरेन लोन दिया है और अप्रैल 2025 तक एडीबी का भारत को दिया गया टोटल सॉवरेन लोन $59.5 बिलियन 5 लाख करोड़, जो कि छोटी मोटी बात नहीं। 5 लाख करोड़ सोच रहे हो आप, जिसमें 9.1 बिलियन 77,000 करोड़ नॉन सेवरन इन्वेस्टमेंट है भारत पर इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट का सही यूज हो भी रहा है या नहीं? इसके एक्टिव पोर्टफोलियो में $16 बिलियन ये 1.41 लाख करोड़ के 81 लोन शामिल है। 1966 में स्थापित एडीबी एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसके 69 मेंबर देश हैं, जिनमें 50 एशिया पैसिफिक रीजन के हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत में डेवलपमेंट इतना छोटे लेवल पर क्यों? क्योंकि पैसा कभी ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता। और इसमें जितनी गलती सरकार की भी है उतनी गलती लोगों की भी है कि वो विरोध नहीं करते। दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं तो जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर बढ़ेंगे। मतलब जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर ज्यादा। 2028 तक अल्ट्रा रिच में 50% इजाफा। मतलब अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब। अमीरों के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर। हम नहीं गाइस, ये हम शब्द गलत। सिर्फ भारत के सिर्फ 5% पीपल्स, बाकी 95% पीपल जो है वो गरीबी में जीते हैं। जैसी लाइफ अफ्रीका के लोगों की है आप देखें तो वैसी ही लाइफ भारत के 95% पीपल्स की है, गरीबी में जीते हैं। भारत में मतलब आपको असमानता बहुत ही हाई लेवल पे मिलेगी। 95% पीपल जिनके पास खुद का घर नहीं, किराए से रहते हैं, एक टूटा फूटा घर है, खाने को अच्छा खाना नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, बस जी रहे हैं जिंदगी। और अमीर होते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी गलती है सरकार की। सरकार को कुछ एक्शंस लेने चाहिए और भारत की कुछ पैसिफिक, कुछ रीजनल प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे आप देखो तो कास्ट प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, रिलीजियन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसमें लोग फंसे हुए हैं, मेंटेलिटी लोगों की कि हमको गरीबी में जीना है, हमको इससे निकलना नहीं। ये भी एक रीजन है। तो चलिए अपने टॉपिक में वापस आते हैं। भारत में 2028 तक अल्ट्रा रिच की संख्या में 50% की वृद्धि होने का अनुमान है। मैकेंजी एंड कंपनी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2023 से 2028 के बीच अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स
UHNVIS की संख्या में दुनिया में सबसे तेज वृद्धि होगी। कि अमीर और अमीर हो जाएंगे। जापान में एशिया में अमीरों की संख्या दूसरे नंबर पर है, लेकिन 2023-28 के बीच यहाँ अमीरों की संख्या 12% वृद्धि होगी। इसके साथ ही 2025 में भारतीय लग्जरी बाजार में 15 to 20% की रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि जापान में यह ग्रोथ 6.10% रह सकती। लेकिन आप देखो तो भारत में 50% से बढ़ रहा है और जापान में 12% से बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि 12 क्योंकि जापान में 38% की वृद्धि मीडियम वर्ग के लोगों के लिए हो रही है, लोअर कास्ट की हो रही है। कि अगर अमीर और अमीर हो रहा है तो गरीब भी अमीर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर और अमीर होता है। लेकिन अगर भारत में देखें तो सिर्फ अमीर ही और अमीर हो रहे हैं, ना कि गरीबों की कोई वैल्यू बढ़ रही है, ना कि गरीबों को अच्छी चीजें मिल पा रही हैं, ना कि गरीब अमीर हो पा रहे हैं। मतलब ना आप देखो तो ना एक अच्छी रोजमर्रा की जिंदगी देखने को मिलेगी। यही 9 to 5 जॉब और लाइफ टाइम जॉब ही करते रहो, जॉब ही करते रहो। सबसे ज्यादा अगर देखें तो बेरोजगारी देखने को मिलेगी। 140 करोड़ पॉपुलेशन, जबकि देश 140 करोड़ पॉपुलेशन संभालने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इससे रिलेटेड कोई नियम नहीं बनाती। पॉपुलेशन से रिलेटेड अमीरों के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर भारत है। भारत में $10 मिलियन यानी करीब 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले 85,000 लोग रहते हैं। मतलब देख रहे हो आप, 87 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाले 85,000 लोग, और भारत में रहते हैं 140 करोड़ लोग। मतलब इसमें से 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं है, 1 लाख लोग भी ऐसे नहीं है तो 90 करोड़ ओन करते हैं। सिर्फ 85,000 करोड़ लोग हैं। मतलब इतनी बड़ा भेदभाव, इतना बड़ा भेदभाव। दुनिया भर के कुल अमीरों की में इनकी संख्या 3.7% है। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल HNI के मामले में हम केवल अमेरिका, चीन और जापान से पीछे हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में हम अमेरिका, चीन, जापान से पीछे हैं। लिस्ट में टॉप पर अमेरिका में 9 लाख लोग हैं, 9,05,000 इकाई, 9,05,413 लोग। चीन में देखे तो 4 लाख, और जापान में देखे तो 1,22,000। इस बात का खुलासा नाइट फ्रैंक दी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में हुआ। भारत में 2023 के मुकाबले 2024 में 6% ज्यादा लोग अमीर हुए। तो आप देखे तो भारत ऐसा नहीं है भारत गरीब है, भारत बहुत अमीर है, लेकिन भारत ऐसा अमीर देश है जहाँ गरीब रहते हैं। मतलब आपको 95% लोग गरीब मिलेंगे, और 5% मिलेंगे जो हाई क्लास में रहते हैं, जो लीड करते हैं। 2023 में भारत में 80,000 लोगों की संपत्ति $10 मिलियन से ज्यादा थी। 2028 तक 9.4% बढ़ोतरी के साथ इनकी संख्या 93,000 होगी। दुनिया में सबसे ज्यादा 38% अमीर अमीर लोग अमेरिका में रहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिट्री, हर तरफ से। अमेरिका देखे तो अमीरों की संख्या 9 लाख से, ग्लोबली हिस्सेदारी 38%। सेकंड में आता है चीन, जो कि हमारा विरोधी, हमारा मेन शत्रु बोल सकते हो आप जिसको, भारत का दुश्मन, जिससे एक्चुअल कंपैरिजन हमको करना चाहिए, लेकिन हम कंपैरिजन करते रहते हैं पाकिस्तान से। चीन को देखो तो चीन में 4 लाख लोग हैं, और दुनिया में इसकी है ग्लोबल हिस्सेदारी आप देखें तो 20% है। जापान में 1 लाख, ग्लोबल हिस्सेदारी 5.2%। भारत में देखें तो 85,000, ग्लोबल हिस्सेदारी 3.7। जर्मनी में 69,000, ग्लोबल में देखें हिस्सेदारी तो 3.0%। कनाडा में 64,000, 2.8% हिस्सेदारी। यूके में देखें तो 55,000। आप इन सब कंट्रीज में देखो तो इस सब में समानता मिलेगी। भारत में सिर्फ एक ही चीज की कमी है, असमानता। किसी चीज से कमी नहीं है भारत में। ऐसा नहीं है कि भारत के पास पैसा नहीं है, भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अच्छा,
भारत में सब चीजें हैं, लेकिन भारत में सबसे बड़ी चीज है असमानता, और इस असमानता का होने का सबसे बड़ा रीजन है भारत की बढ़ती पॉपुलेशन है। और दूसरी चीज ये है कि भारत में थोड़ी रीजनल, थोड़ी सी कास्ट की भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत ही कम लेवल पर देखने को मिलती है, लेकिन देखने को मिलेगी। आप भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो है वो है एक ही चीज को लेकर, वो है भारत की पॉपुलेशन को लेकर। फ्रांस को देखें तो 51,254 अमीरों की संख्या है, जो कि ग्लोबल हिस्सेदारी 2.2% है। ऑस्ट्रेलिया में 42,000 और ग्लोबल हिस्सेदारी 1.8%। हांगकांग की 42,000, ग्लोबल हिस्सेदारी 1.8। लेकिन यहाँ है समानता। आप देखोगे कि आपके पास कार है, सामने वाले के पास भी कार है, लेकिन भारत में आप देखोगे तो 90% लोगों के पास कार है ही नहीं। एक आदमी जिसके पास चार चार घर हैं, चार चार गाड़ियां हैं, और एक आदमी ऐसा जिसके पास साइकिल भी नहीं है, खुद का घर भी नहीं। तो ये बहुत बड़े लेवल में आपको असमानता देखने को मिलेगी। भारत में बिलियनर्स की संख्या में 12% की बढ़ोतरी। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में बिलियनर्स की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 12% की बढ़ोतरी हुई। 2024 में भारत में 191 बिलियनर्स हैं। 2023 में ये संख्या 165 थी। भारतीय बिलियनर्स की कुल संपत्ति 82 लाख करोड़ रुपए, मतलब देख रहे हो, 191 लोग और वो 82 लाख करोड़ के मालिक। मतलब ये कितना बड़ा एक आदमी जिसने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे, जिसने कभी 1 करोड़ रुपए नहीं देखे, जो अपनी जिंदगी यूं ही 200 रुपए 300 रुपए में गुजार देता है, दिन के 200 300 कमाकर। आप सोच रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं, 200 लोग 140 करोड़ में से, जिनके पास 82 लाख करोड़ की संपत्ति है। कितना बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। आप इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन। अमेरिका के बिलियनर्स की कुल संपत्ति $5.7 ट्रिलियन है, जबकि चीन में इसका आंकड़ा $1.34 ट्रिलियन। दुनिया में बड़ी अमीरों की संख्या देखें तो 2024 में दुनिया में अमीरों की संख्या 4.4% से बढ़कर 23,41,378 हो गई है। ये साल 2023 में 22,43,300 थी। महाद्वीपों की बात करें तो एशिया में 5% अमीर बढ़े हैं। इसके बाद अफ्रीका में 4.7%, ऑस्ट्रेलिया में 3.9% और यूरोप में अमीरों की संख्या में 1.4% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के टॉप 10 अमीर देखें तो 36.82 इलोन मस्क टेस्ला के मालिक है। 19.03 मार्क जुकरबर्ग मेटा फेसबुक बोलते हैं जिसको। 18.81 जेफ बेजोस अमेजोन, जिससे हम डेली के रोजमर्रा की चीजें ऑर्डर करते हैं। 17.50 लैरी एल्सन ओरेकल। 13.41 वॉरेन बफेट पांचवें नंबर पर, जिनको शेयर मार्केट की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है तो एक बहुत ही काबिल इन्वेस्टर के रूप में देखा जाता है इनको। छठवें नंबर पर है 12.33 बर्नॉट अर्नोल्ड LVMH, मुझे नहीं पता, ये कोई कंपनी होगी शायद। 7 में है 12.07 लैरी पेज, गूगल के फाउंडर। 11.55 सर्गी ब्रिन, गूगल, ये भी गूगल से। 11.35 स्टीव वॉलमर, माइक्रोसॉफ्ट। जेनसन हुआंग, एनवीडिया, चाइना। 10.58 मुकेश अंबानी 16वें नंबर पर। 9.21 मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के वाले। और गौतम अडानी 5.67 अडानी ग्रुप से। भारत मतलब देखे तो ऐसा नहीं है 24 नंबर पर है गौतम अडानी, ऐसा नहीं है कि भारत पीछे है। भारत में पैसे हैं, भारत काफी डेवलप है, लेकिन भारत में असमानता बहुत बड़ी दिक्कत है। आप देखें तो एक अमीर बहुत अमीर मिलेगा, एक गरीब बहुत गरीब मिलेगा। ये असमानता को पाटना है तो कुछ करना होगा, कुछ स्टेप सरकार को लेने होंगे, कुछ स्टेप
जनता को लेने होंगे, सवाल करने होंगे, और जनता को सवाल करेगी तभी सरकार जवाब देगी। नहीं तो क्या है, आज सरकार BMW में चलती है, कल सरकार चलेगी रेंज रोवर में, कल सरकार चलेगी पोर्श में, कल आज सरकार घूमती है रेंज रोवर में, कल घूमेगी रोल्स रॉयल्स में। अमीर और अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब ही रहेगा। जब तक ये विरोध नहीं करेंगे, जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो ठीक है guys, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।